नमस्कार दोस्तों, एसएससी बॉन्ड में एक नए रीजनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का सवाल है। आपको यहाँ पर 400 दे रखा है और ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसकी जगह पर क्या आएगा वही नंबर हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, CEDH। यहाँ पर देखिए EBKG, मतलब हमें इन चारों में से, इन चारों अल्फाबेट नंबर से हमें पता करना है कि 400 कैसे आया। वही मेथड हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम क्या देखेंगे, ABCD में E कितने नंबर पर है, ABCD में D कितने नंबर पर है, ABCD में H और ABCD में C कितने नंबर पर है। सबसे पहले तो हम ये चीज देखेंगे। तो देखिए ABCD में, देखिए ABCD में आपका E कितने नंबर पर है, E आपका 5 नंबर पर है। D आपका कितना है, ABCD में 4 नंबर पर है। और ABCD में H आपका 8 नंबर पर है। और C आपका कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे। 3 + 5 कितना हो गया, 8। और 8 + 4 कितना होते हैं, 12। 12 + 8 कितने होते हैं, 20। लेकिन यहाँ पर क्या है, 400। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 400 क्या है, 20 का जो वर्ग है, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए E कितने नंबर पे आता है ABCD में, ABCD में E 5 नंबर पर आता है। B आपका ABCD में 2 नंबर पर आता है। और K आपका ABCD में 11 नंबर पर आता है। और G कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पर आता है। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो देखिए 7 + 5 कितना होता है, 12। 12 + 2 कितना होता है, 14। और 14 और 11 कितना होता है, 25। ये आपका इनको ऐड किया तो क्या आया, 25। और यहाँ पर क्या आएगा, हम देखेंगे इसका स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर होता है 625। अब ऑप्शन में देखिए 625 है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए 72 का संबंध 18 से दे रखा है, तो 56 का संबंध क्या होगा, कि जो रिलेशन 72 का 18 के साथ है वही रिलेशन हमें 56 का इसके साथ निकालना है। तो हम क्या क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये 72 से 18 कैसे आया। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 72 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 18 बार कटेगा। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, इस 56 में 4 का भाग देंगे। 56 में 4 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 14 दे रखा है, तो इन चारों ही ऑप्शन में 14 नहीं दे रखा है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अब हम और लॉजिक की तरफ जाएंगे। तो देखिए क्या किया कि यहाँ पर ये 72 है। 72 में क्या डिजिट है, 7 और 2। 7 और 2, तो देखिए हम इन डिजिट का आपस में गुणा करेंगे। 72 में 2 डिजिट है, 7 और 2, और इन दोनों डिजिट का आपस में गुणा करेंगे। मतलब पहली डिजिट 7 और दूसरी डिजिट 2, तो दोनों का आपस में गुणा, तो 7 दूनी 14। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 18। तो हम 14 से 18 करने के लिए क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो ये 18 आ जाएगा। अब यही मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे। 56, 56 में डिजिट क्या है, 5 और 6, तो 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 5 छंगे 30, और 30 में हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर भी 4 ऐड किया, तो 30 + 4 कितना होता है, 34। तो ऑप्शन में देखिए 34 है, ऑप्शन में 34 नहीं है, तो हमारा ये भी मेथड काम करेगा नहीं। अब देखिए हम अगला मेथड अप्लाई करते हैं और लॉजिक देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब देखिए 72 है, इसमें 2 डिजिट है, 7 और 2, और यहाँ पर 56 है, 5 और 6, ये 2 डिजिट है। हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को क्या करेंगे, डबल करेंगे। देखिए एक बार ट्राई करते हैं। मेथड आपको लॉजिक तब तक लगाना तब तक आपका आंसर ना आ जाए, ऑप्शन में वो आंसर ना आ जाए, तब तक हमें लॉजिक अलग अलग तरीके से अप्लाई करने हैं। तो देखिए 7 है, पहली डिजिट क्या है, 7, तो इसका 2 गुणा करेंगे। तो पहली डिजिट 7 का 2 गुणा किया तो 7 दूनी 14 आ गया। अब दूसरी डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 का भी हम क्या करेंगे, 2 गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 18 है, तो 14 + 4 कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 14 + 4 कितना होता है, 18 होता है। अब यही लॉजिक हम इस 56 में अप्लाई करते हैं। तो पहली डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। और दूसरी डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 का 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। अब यहाँ पर भी हमने दोनों डिजिट का गुणा हुआ, एक में 14 हुआ, एक में 4 हुआ, दोनों को आपस में जोड़ा, 18 है। तो इसमें भी एक 5 का 2 गुणा 10 हुआ, 6 का 2 गुणा 12 हुआ, तो हम क्या करेंगे, 10 + 12 कर देंगे, तो 10 + 12 कितना होता है, 22 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 22 है क्या, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही
सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें सीरीज दे रखी है 60, 30, 30, 60, 240 और ये क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये सीरीज में ये समझना है कि जब भी सीरीज के सवाल को सॉल्व करते हैं तो हम सीरीज के पैटर्न को समझते हैं कि 60 से 30 कैसा है, 30 से 30, 30 से 60, 60 से 240 और वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि पहले तो ये है कि सीरीज क्या है, 60, 30, 30, 60 और 240 और फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ध्यान से, 60 से 30 कैसे आया, तो हमने क्या किया, 60 में आधे का 1/2 मतलब हाफ को हमने डिवाइड किया, हमने हाफ को डिवाइड किया तो गुणा किया, 60 में 1/2 का गुणा किया तो 30 आया। फिर क्या किया, 30 में हम क्या करेंगे, वापस 30 आ जाए तो 30 में हमने 1 का गुणा किया, फिर 30 में हमने 2 का गुणा किया तो 30 दूनी 60, फिर 30 में हमने क्या किया, 4 का गुणा किया तो 240, 60, 60 चौके 240, 0 6 चौक 24, 240। अब आपको पता है सीरीज, अब ये क्वेश्चन मार्क आगे जाने से पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं, इस सीरीज के पैटर्न को समझते हैं। 60 में हमने आधे का गुणा किया, मतलब 60 गुणा आधा कितना होता है, 60 गुणा 1/2 30 आता है। फिर हमने 30 में 1 का गुणा किया तो हमारा आगे 30 आया। फिर इस 30 में हमने 2 किया, 2 का गुणा किया तो 30 दूनी 60, फिर इस 60 में हमने 4 का गुणा किया तो 240। मतलब आप पैटर्न समझिए, यहाँ 1/2 फिर यहाँ पर 1 हुआ, मतलब जस्ट डबल से गुणा किया, फिर 1 से 2 का गुणा, मतलब 1 का 2 गुणा कितना होता है 2, फिर 2 का 2 गुणा कितना होता है 4, फिर हम आगे वाली जब नंबर लाएंगे 240 में गुणा करेंगे तो 4 का 2 गुणा करेंगे, तो 4 का 2 गुणा कितना होता है 8, मतलब हम 240 में क्या करेंगे 8 का गुणा करेंगे। तो देखिए ये 0, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, तो 1920 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दिए गए घन में अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा। जब भी हमें इस पैटर्न का सवाल मिले, जब भी हमें इस पैटर्न में जो डाइस दे रखा है, इस प्रकार की जो डाइस दे रखी, उसमें हमें अगर अपोजिट या विपरीत पूछा जाए और इस तरीके से सवाल मिले तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट, उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। अल्टरनेट मींस, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, उसका अपोजिट होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे का कॉर्नर वो टच नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का कॉर्नर वो जुड़ा नहीं होगा, और अल्टरनेट वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये स्टार है, तो स्टार का अपोजिट क्या होगा, एक छोड़कर, अल्टरनेट मतलब वाई छोड़कर ये डॉलर है, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार का अपोजिट हो जाएगा, स्टार का विपरीत। उसी प्रकार वाई का अपोजिट हो जाएगा ये एंड, ये डॉलर छोड़कर ये एंड हो जाएगा, और जेड का विपरीत हो जाएगा ए। और ध्यान से देखिए ये स्टार है तो इसमें ये कॉर्नर आपका और यहाँ पर ये कॉर्नर, ये दोनों आपस में कॉर्नर मिल नहीं रहे, तो स्टार का आपका अपोजिट हो जाएगा ये डॉलर, वाई का अपोजिट हो जाएगा एंड, और जेड का अपोजिट हो जाएगा ए। तो जेड का पूछा, जेड का अपोजिट ए हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। आपके पास 3 दे रखे हैं, छात्र, गिटार वादक और अध्यापक। जब भी हमें 3 दे रखे हो वेन आरेख, मतलब शब्द दे रखे और उनके वेन आरेख पूछे, तो हम सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि उनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है। और जब हमें ये पता ना लगे तो हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का हम क्या करेंगे, अलग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं छात्र का, छात्र स्टूडेंट, छात्र का हमने ये वेन डायग्राम बनाया। अब बनाएंगे गिटार वादक। गिटार वादक मतलब जो गिटार बजाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो छात्र होते हैं वो गिटार वादक हो सकते हैं, गिटार बजाते हैं छात्र। तो ये देखिए ये आपका गिटार वादक का बन जाएगा, ये छात्र, ये गिटार वादक, क्योंकि गिटार वादक ऑन एंड क्या, छात्र कोई भी छात्र या कोई भी स्टूडेंट गिटार वादक हो सकता है, गिटार बजा सकता है। अब देखिए हम इसमें रिलेशन पता कर चुके हैं, अब हम करेंगे छात्र और अध्यापक के रिलेशन को। तो आपको पता है जो छात्र है वो अध्यापक नहीं हो सकता, जो अध्यापक है वो छात्र नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में छात्र और अध्यापक में रिलेशन नहीं है। लेकिन गिटार वादक और अध्यापक में अगर रिलेशन देखेंगे तो हम कह सकते हैं कुछ अध्यापक गिटार वादक हो सकते हैं, तो हम ये अध्यापक का बना देंगे ये। तो ये बना छात्र का, ये बना गिटार वादक का, ये बना आपका
अध्यापक का। तो हम कह सकते हैं कि ये वेन डायग्राम आप कुछ कुछ वाला बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी गाय। इनमें से सबसे अलग कौन सा, सबसे असंगत कौन सा, ऑड वन कौन सा, इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है? तो आपको पता है कि चीता, शेर, तेंदुआ, ये तीनों क्या है, आपके मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। जो गाय है वो आपकी क्या है, शाकाहारी है। शाकाहारी, जो मांस नहीं खाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। इन चारों में से ऑप्शन डी अलग है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। अगर कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है तो हमें इन चारों में से सही उत्तर बताना है कि कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो कुचिपुड़ी आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय क्या है, नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो अब देखिए ऑप्शन ए, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये आपका तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम असम का नहीं, केरल का है। मोहिनी अट्टम आपका किसका शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है। कथकली आपका केरल का है। और मणिपुरी आपका उड़ीसा का नहीं, ये मणिपुर का है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कथकली कहाँ का है, केरल का है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? हम ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन संख्याओं को बदल के हम क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन ए दे रखा 8 और 6, तो हम ऑप्शन ए में ट्राई करेंगे, जहाँ इस व्यंजक में, जो इस समीकरण में 8 है वहाँ पर 6 लिखेंगे, और जहाँ पर 6 है वहाँ पर 8 लिखेंगे, और इस सवाल को सॉल्व करेंगे, और बराबर में क्या आना चाहिए, 14। इन चारों में से हम ट्राई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा राइट उत्तर होगा। तो देखिए 8 की जगह पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6, फिर गुणा, फिर 6 की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर प्लस 12, फिर भाग आपका 2, फिर माइनस का 4। इस समीकरण को सॉल्व करने पर अगर हमारा 14 आ गया तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए बोर्डमास रूल के सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 2 में से ये 12 कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो देखिए 6 गुणा 8 प्लस का 6 और माइनस का 6, 4। तो देखिए 8 चौक 8 छंग 48, 48 प्लस 6 माइनस का 4, मतलब 48 प्लस 6 कितना होता है, 54। 54 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। जबकि यहाँ पर कितना है, 14 है। तो मतलब ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। हम फिर वापस ट्राई करेंगे ऑप्शन बी पर। तो देखिए बी पर क्या है, 2 की जगह पर हम 6 लिखेंगे और 6 की जगह पर 2 लिखेंगे। तो देखिए 8 गुणा, हम देखिए 6 की जगह पर अब क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 6 की जगह पर 2, फिर प्लस का 12, फिर भाग, और ये जो 2 है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और माइनस का 4। अब इस समीकरण को सॉल्व करने पर अगर 14 आता है तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नहीं तो फिर हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोर्डमास रूल की तरफ सबसे पहले भाजक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 भाग 6 में, मतलब 12 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो देखिए 8 गुणा 2 प्लस 2 और माइनस का 4। तो देखिए 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 और माइनस का 4। तो 16 प्लस 2 कितना होता है, 18। 18 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 14। तो देखिए यहाँ पर भी 14, और इस सॉल्व किया तो ये भी 14 है। मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था की तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुने। देखिए पहला दे रखा है साइकिल, कार, ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल। ये जो 5 दे रखे हैं ना, ये आपके व्हीकल दे रखे हैं। इनको या तो हम क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, या हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। मतलब या तो इसको हल्के से भारी या फिर भारी से हल्के में लिखेंगे। तो अगर देखिए, अगर सबसे हल्की बात करें कि सबसे छोटी, अगर इन जो साइकिल्स हैं, जो ये गाड़ी है, इसमें अगर सबसे छोटे घटते क्रम की अगर स्टार्टिंग करें तो साइकिल होगी, और सबसे बढ़ते क्रम में स्टार्ट करें तो क्या होगी, 3 होगी, ट्रेन। तो देखिए ऑप्शन में अगर पहला 3 दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है, मतलब हम इससे पता लग सकते हैं कि ये घटते क्रम में है। तो साइकिल पहला आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है सबसे। अब बचा ए बी सी में आंसर निकालना। तो देखिए सबसे पहले आपकी क्या आएगी, साइकिल आएगी।
साइकिल आएगी, साइकिल के बाद आपका क्या आएगा, मोटरसाइकिल आएगी, 5 नंबर पर मोटरसाइकिल, फिर आपका 2 नंबर पर कार आएगी, और फिर 4 नंबर पर बस आएगी, और फिर 3 नंबर पर आपकी क्या आएगी, ट्रेन आएगी। ये आपके क्या है, घट से बढ़ते क्रम की ओर, ये बढ़ते क्रम की ओर है। ये सबसे साइकिल छोटी, फिर उसके बाद क्या है आपका मोटरसाइकिल, फिर उसके बाद कार, उसके बाद बस, और उसके बाद ट्रेन। तो देखिए 1 5 2 4 3, तो 1 5 2 4 3, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करिए। इसका संबंध इससे ये है, तो इसका संबंध इससे क्या होगा। तो आप देखिए, इससे ये आकृति बनी है, तो इससे कौन सी आकृति बनेगी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। देखिए ये 1 है, 2 3 4 5, तो यहां पर देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 भुजाओं का, यहाँ 5 भुजा थी तो ये 5 भुजाओं का बना। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 भुजाएं, तो यहां पर जो भी बनेगा उसमें 6 भुजाएं आएगी। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत, यहां पर 3 भुजाएं, ऑप्शन सी गलत, यहां पर 4 भुजाएं। यहां पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाएं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।